नमस्कार। इस क्लास में कक्षा 6 का लेसन 1 भाग 2 करेंगे। लेसन का नाम हमने पहले क्लास में इसका विश्लेषण कर लिया है। पहले क्लास में हमने क्या देखा था कि कुत्तों के जीवन के बारे में वर्णन किया था कि कुत्तों का जीवन पहले कैसा था, कब जब तक उसने मनुष्य को अपना मालिक के रूप में स्वीकार नहीं किया था, उससे पहले उनका जीवन कैसा था। और उनके समुदाय में एक ऐसे कुत्ते का जन्म होता है जो क्या वो अलग सोचता है। वो क्या सोचता है कि मुझे एक ऐसे मालिक की तलाश करनी चाहिए, ऐसा मालिक मुझे बनाना चाहिए, ऐसे प्राणी को जो पृथ्वी पर सबसे मजबूत होता, कि मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, मुझे किसी प्रकार से किसी से कोई डरने की आवश्यकता ना हो। तो एक उस तलाश में वो निकलता है और उसको एक रास्ते में एक उसका रिश्तेदार जो पिंजमन हमने देखा था वो भेड़िया मिलता है। तो कुत्ते को लगता है कि वो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी डरावना भी है, शक्तिशाली भी है, शायद यही इस पृथ्वी का सबसे मजबूत प्राणी है, मुझे इसको अपना मालिक बनाना चाहिए। तो उसको मालिक बनाता है, दोनों फिर रास्ते पे चलते हैं। रास्ते में घटना होती है, उसको जो भेड़िया होता है वो किसी कारण से वो रास्ता छोड़ के जंगल में भाग जाता है। उसे पता करने पर उसको कुत्ते को पता चलता है, भेड़िया उसको बताता है क्या कि सामने से वो भालू से डर कर भागा था। अब वो फिर कुत्ते को छोड़कर भालू के बारे में सोचता है कि भालू शायद इसे, अगर भालू से भेड़िया डरा है तो भालू है वो क्या है, पृथ्वी का सबसे मजबूत प्राणी है। वो भालू को अपना क्या बनाता है, मालिक बनाता है। और वो भालू उसको बोलता है कि चलो हम गाय के झुंड की तलाश करते हैं, गाय को मैं मारूंगा और हम दोनों पेट भरकर भोजन करेंगे। अब उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से प्रारंभ होता है क्या, दे वॉक डे एंड दे वॉक ऑन, वे चलते गए। कौन है, अब जो कुत्ता है वो किसके साथ है, भालू के साथ है। वो चलते गए एंड सून सा ए हर्ड ऑफ काउज, शीघ्र ही उन्होंने क्या, सून यानी शीघ्र, ए हर्ड ऑफ काउज, एक गायों का झुंड उन्होंने देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, जैसे वो उसके पास जाने वाले थे, यानी झुंड के पास जाने वाले थे गाय को मारने के लिए, जो भालू और ये है, अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय टेरिबल नॉइज। टेरिबल होता है भयानक, एक भयानक आवाज से वो रुकते हैं, यानी वो भालू है वो रुक जाता है। तो टेरिबल वर्ड मीनिंग आता है इसमें अपना टेरिबल, टेरिबल होता है भयानक, यानी एक भयानक नॉइज, एक भयानक शोर से वो रुक जाते हैं, एक आवाज आती है। द काउ वर मूइंग, मूइंग यानी जो गाय अपने हिसाब से, जो झुंड है वो अपने हिसाब से जो आवाज़ें निकालता है उस हिसाब से एक भयानक शोर शराबा होता है। लाउडली, जोर जोर से, एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, पैनिक यानी भयभीत होकर, पैनिक यानी भयभीत होना। तो भयभीत होकर वो अलग अलग दिशाओं में, गायों का जो झुंड, पहले जो झुंड था वो क्या हो गया, भयभीत होकर अलग अलग दिशाओं में जोर जोर से आवाज़ें करके वो भागना प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आता है, पैनिक। पैनिक यानी भयभीत होकर गायें क्या है, अलग अलग दिशाओं में भागना प्रारंभ कर देती है। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम ए बिहाइंड ए ट्री, यानी बियर यानी भालू ने लुक देखा, आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, बिहाइंड यानी बगल से या पीछे से, पेड़ के पीछे से उस बियर ने देखा, क्या देखा भालू ने। एंड देन ही टू रन हेस्टिली, हेस्टिली यानी शीघ्रता से, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो कुछ देखता है और क्या करता है भालू है वो शीघ्रता से क्या करता है, वो डीपर यानी गहराइयों में, इनटू द फॉरेस्ट जंगल की गहराइयों में वो भाग जाता है। रैन, तो इसमें आता है अपना हेस्टिली, हेस्टिली। शीघ्रता से भालू इस घटना को देखकर क्या करता है, भालू भी वो जंगल में भाग जाता है। वो देखता क्या है, उसको किस चीज का आभास होता है। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सेड टू द डॉग, वो कुत्ता उसको पूछता है, बोलता है। इट इज द लाइन, वो कुत्ता उससे क्या पूछता है कि हम यहाँ क्यों आए, भाग कर। सैड ही टू द डॉग, वो कुत्ते को वो बोलता है भालू
इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। वो भालू से क्या जवाब देता है, क्या बोलता है कि ये शेर है, क्या है, शेर है, हु रूल्स जो शासन करता है या जिसकी यहाँ पे चलती है, द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, ये जंगल का जितना भी एरिया है वहाँ पे किसकी चलती है, शेर की चलती है, वो शेर आगे है। द लायन हु इज ही, द लायन हु इज ही, शेर ये कौन है, यानी कुत्ता उससे पूछता है कि जिसकी आप बात कर रहे हो ये कौन है। डोंट यू नो, वो बोलता है कौन है, बियर कुत्ते को बोलता है डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट, बीस्ट होता है जानवर, ऑन द अर्थ, वो बोलता है उसको कि क्या तुम नहीं जानते, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे ज्यादा ताकतवर है, बीस्ट जानवर ऑन अर्थ पृथ्वी पर, क्या तुम नहीं जानते कि वो इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर है, जंगली जानवर है। तो यहाँ पे क्या है, बीस्ट, बीस्ट वो किससे डरता है, भालू शेर से डरता है, शेर से डरकर भागता है, उसको कुत्ते को बताया कि वो क्या है, इस पृथ्वी का सबसे ताकतवर जंगली जानवर है। वेल देन, अच्छा अब आई विल से गुड बाय टू यू, मैं तुम्हें क्या कहूँगा, मैं तुम्हें धन्यवाद लेता हूँ या तुमसे विदा लेता हूँ। वो कुत्ता उसको बोल रहा है, किसको, भालू को, कि मैं तुमसे विदा लेता हूँ, गुड बाय नहीं विदाई लेना। बियर भालू, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन ए अर्थ, वो कुत्ता उसको बोलता है आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, ए मास्टर मालिक, मैं कैसे मालिक, ऐसा मालिक चाहता हूँ, हु इज ए स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मजबूत हो। इसलिए अब आप अगर शेर से डरे हो तो शेर से मतलब सबसे, आप बोल रहे हो कि वो क्या है, सबसे मजबूत प्राणी है, तो मुझे उसको अपना मालिक बनाना चाहिए, मैं ऐसे मालिक है चाहता हूँ। एंड ऑफ ए द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज ए मास्टर, एंड ऑफ द डॉग, और वो कुत्ता है उससे दूर चला गया और कहाँ जाता है, लायन के पास जाता है और उससे पूछता है क्या, टू बी हिज ए मास्टर, वो उसको अपना मालिक बनने के लिए बोलता है। द लायन एग्री टू इट, अब शेर है उस बात के लिए सहमत हो जाता है, यानी शेर है उसको कुत्ते का मालिक बनना स्वीकार कर लेता है, अपना उसको अपना नौकर बनाना स्वीकार कर लेता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, कुत्ता उसके पास स्टे यानी रुकना, स्टेड यानी रहने लगा, कुत्ता उसके पास रहने लगा, उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक उसने शेर की सेवा की, क्योंकि शेर से बड़ा प्राणी मिलना थोड़ा मुश्किल था, तो काफ़ी लंबे समय तक कुत्ते ने शेर को अपना मालिक मानकर उसकी सेवा की। इट वॉज ए गुड लाइफ, ये क्या थी, बहुत ही अच्छा जीवन था उसका कुत्ते का, क्योंकि जब शेर मालिक था उसके साथ था तो उसको किसी भी जंगली जानवर से किसी से डरने की आवश्यकता नहीं थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसको किसी प्रकार की शिकायत भी नहीं थी। फॉर दिस वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर, वहाँ पे कोई उससे किसे शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई प्राणी उस जंगल में नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे, डेड क्या होता है, हिम्मत करना, डेड यानी हिम्मत, कोई डेड होता है DARE, तो इसकी सेकंड फॉर्म है डेड, हिम्मत की, कोई हिम्मत नहीं करता था। टच द डॉग, कुत्ते को छूने तक की भी कोई हिम्मत है जंगल में नहीं करता था, क्योंकि उसका स्वामी कौन था, शेर था। और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी भी तरीके से उसको कोई परेशान भी नहीं करता था। तो कुत्ते का जीवन क्या था, वो बहुत ही आनंददायक था। तो इसमें दो वर्ड नहीं आते अपना, एक तो डेयर, डेयर का होता है हिम्मत करना, और एक अपने इसमें आया था ऑफेंड, तो इसमें अपने ऑफेंड, यानी अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो किसी कोई कुत्ते को परेशान करे, उसको डराए। बट वन डे, एक दिन क्या हुआ, द टू ऑफ देम
टू ऑफ देम यानी वे दोनों कौन है, शेर और एक कुत्ता, वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग ए पाथ, वो एक रास्ते के किनारे पे वो दोनों क्या कर रहे थे, वॉकिंग यानी चल रहे थे। दैट रैन एमिड बेयर क्लिफ से व्हेन ऑल ऑफ ए सडन, तो यहाँ पे देखो वो दोनों क्या रैन वो चल रहे थे, एमिड एमिड क्या होता है, मध्य, क्या होता है, इसमें आता है अपना एमिड, एमिड होता है मध्य, यानी बीच में, वे दोनों बीच में चल रहे थे, किसके बीच में, बेर, बेर आता है अपना एक वर्ड मीनिंग, खुला, और एक आता है अपने इसके पास ये क्लिफ, क्लिफ होता है ऊंची चट्टाने, यानी वे दोनों कहाँ चल रहे थे, ऊंची जो खुली चट्टाने थी उनके किनारों में दोनों चल रहे थे। When all of a sudden the lion stopped, अचानक क्या हुआ, शेर है वो रुक जाता है। तो ये घटना अब कहाँ होती है, शेर के साथ भी होती है, जो उससे भेड़िए के साथ हुई थी, उसके बाद में भालू के साथ हुई थी, अब शेर के साथ भी कोई घटना हो रही है जिसमें रुक जाता है, शायद उसको भी कोई उससे मजबूत दिख रहा है आगे। तो यहाँ पे अपने वर्ड में लिए छोड़ा था अपने क्लिफ, खुली चट्टाने, ऊंची खड़ी चट्टाने, तो वे इस चट्टानों के मध्य से गुजर रहे थे, किनारे पे, रास्ते के किनारे पे, और अचानक क्या होता है, वो शेर है वो रुक जाता है। He gave a great roar, gave a great roar, roar क्या होता है, गर्जना, वो गर्जन करता है, शेर है वो रुकता है और तेज, बहुत ज्यादा गर्जन, वो तेज गर्जन करता है। एंड स्ट्रक द ग्राउंड, वो ग्राउंड को क्या करता है, ग्राउंड में प्रहार करता है। एंग्रीली विद हिज पो, विद सच ए फोर्स दैट ए होल फॉर्म देयर, तो कुत्ता वो शेर वहाँ रुकता है और काफी जोर से वो गरजता है, दहाड़ता है। स्ट्रक क्या करता है, प्रहार करता है, ग्राउंड, मैदान पर अपने पंजे से प्रहार करता है, एंग्रीली गुस्से से, वो शेर गुस्सा करता है और मैदान पे अपने पंजे से वार करता है। सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म देयर, और इतना जोर से प्रहार करता है कि वो मैदान में एक जैसे मान लो होल है, होल का निर्माण कर देता है, इस तरह से होल बन जाता है, वो छेद बन जाता है उसकी पंजे के प्रहार से, इतना वो तेजी से प्रहार करता है। तो इसमें अपने एक दो बड़े मीनिंग आ रहे हैं, एक तो होता है रोर, गर्जना या दहाड़ना, वो दहाड़ता है, जोर से दहाड़ता है। एंड स्ट्रक, स्ट्रक यानी प्रहार किया, उसने अपने पंजे से जमीन पर प्रहार किया, और एंग्रीली गुस्से से को पंजा, यानी ये घटना शेर के साथ भी होती है, वो रुकता है, जोर से दहाड़ता है और गुस्से में आकर अपने पंजे से जमीन पर वार करता है, इतना भयंकर वार करता है कि उस पंजे से वो एक होल बना देता है, छेद बना देता है जमीन में। Then he began to back away, इतना कुछ करने के बाद में क्या करता है, began प्रारंभ कर देता है, back away वापस जाना, यानी ऐसा दहाड़ता है, करता है, और शेर है वो क्या करता है, रास्ते से वापस हटना प्रारंभ कर देता है। वेरी क्वाइटली, बड़ी शांति से, धीरे धीरे वो क्या करता है, क्योंकि वो शेर था, इतना जल्दी भागना तो उसके व्यवहार में नहीं था, लेकिन वो क्या करता है, अपना जो नेचर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार दहाड़ता है, पंजा मारता है, करता है, गुस्सा करता है, और फिर क्या करता है, धीरे धीरे अपना रास्ता वो बदलना प्रारंभ कर देता है, पीछे खिसकना प्रारंभ कर देता है।
व्हाट इज इट मास्टर, ये क्या है मालिक। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हो गया या क्या कुछ गलत है। आस्क द डॉग सरप्राइज, कुत्ता पूछता है सरप्राइज आश्चर्यचकित होकर वो शेर से पूछता है कि मालिक ये क्या हुआ, आपको तो मैं दुनिया का सबसे मजबूत प्राणी समझता, आपको मालिक बनाया और आप ही पीछे से कर रहे हैं। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, स्मेल आई स्मेल, मैं सूंघ रहा हूँ। वो शेर उसको जवाब देता है क्या, मैं सूंघ रहा हूँ। ए मैन कमिंग दिस वे, इस रास्ते से कोई व्यक्ति आ रहा है। द लाइन सेड, उस शेर ने कहा कि मुझे गंध आ रही है कि इस रास्ते से कोई व्यक्ति आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। वी वुड बेटर, हमारे लिए क्या होगा, रन फॉर इट, यहाँ से जाना यहाँ से भागना ही हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा, बेटर यानी अच्छा। वी विल बी इन ट्रबल, अन्यथा हम क्या हो सकते हैं, समस्या में आ सकते हैं, हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो ट्रबल, ट्रबल होता है समस्या। समस्या हमारे लिए समस्या हो सकती है। ओहो, वेल, अच्छा, देन आई वुड से गुड बाय टू यू। अब वो क्या करता है कुत्ता कि आई वुड से गुड बाय टू यू, मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि कुत्ते को लगता है कि अब शेर से भी कोई मजबूत प्राणी सामने है जिससे शेर डर के पीछे हो रहे हैं। आई वुड से गुड बाय टू यू लाइन, मैं आपसे विदाई लेता हूँ शेर। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन ए अर्थ, वही बात उसको बोलता है कि मैं एक ऐसे मालिक की तलाश करना चाहता हूँ, ऐसे मालिक मैं चाहता हूँ, ऐसा मालिक चाहता हूँ जो पृथ्वी पर क्या हो, सबसे मजबूत हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट, कुत्ता वहां से चला गया। टू जॉइन द मैन, किसको, किससे जुड़ने के लिए, किसको मालिक बनाने के लिए, मैन आदमी को। एंड ही स्टेड विद हिम, उसके साथ में रुका है। एंड सर्वड हिम फेथफुली, उसने उसकी बड़ी वफादारी से सेवा की है। तो फेथफुली क्या होता है, निष्ठापूर्वक, फेथफुली। कुत्ते ने उसकी मनुष्य की बड़ी वफादारी से सेवा की है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये क्या कर रहे हैं, दिस हैपेंड, ये घटना का कोई लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत ही पहले समय की घटना है। बट टू दिस डे, आज भी, टू दिस डे, आज भी, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, ये क्या कहता है कि आज भी कुत्ता वो क्या है, मोस्ट, अति महत्वपूर्ण, लॉयल वफादार, सर्वेंट सेवक है। आज भी कुत्ता क्या है, व्यक्ति का वफादार सेवक है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और कभी उसने किसी अन्य मालिक या किसी अन्य प्राणी को अपना मालिक बनाने की उसने कभी, उसने वो नहीं जानता, या किसी मालिक के बारे में नहीं जानता, या किसी अन्य को मालिक बनाने की उसने कभी मन में ये बातें विचार, या उसने विचार ही नहीं किया। तो ये लेसन अपना यहाँ पूरा होता है। यहाँ से अब हमें ध्यान में आता है कि कुत्ते ने कैसे मनुष्य को अपने मालिक के रूप में स्वीकार किया, मनुष्य को कैसे कैसे उसकी सारी घटनाएं। पहले उसने किसको, एक भेड़िए को मालिक बनाया, भेड़िया किससे डरा, भालू से। फिर भालू को मालिक बनाया, भालू किससे डरा, शेर से। फिर उसने शेर को मालिक बनाया, तो शेर किससे डरा, मनुष्य से। और उसके बाद मनुष्य को उसने मालिक बनाया। ये घटना बहुत पहले की है, बहुत पहले की बता रहे हैं। उसके बाद उसने मनुष्य को मालिक बनाने के बाद में कभी इसने अपना मालिक चेंज नहीं किया। आज भी वो क्या है, बड़ी निष्ठापूर्वक मनुष्य की वो सेवा करता है और मनुष्य को मालिक मानता है। धन्यवाद।